आपको जो माया में तन मिला है केवल राज्य को पाने के लिए मिला है और माया के अंधकार से परे होने के लिए मिला है। इसलिए सभी ग्रंथों ने क्या कहा है, यदि उस परमात्मा को जान लिए तमेव विदित्वात् मृत्युमेत, यदि उस परमात्मा को जानोगे तभी मृत्यु के बंधन से छूट सकते हो। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के जाल से छुड़ाने वाला आपको कोई भी नहीं है। ये नींद तुमको क्यों कर उठसी, जो लो न उठो बल कर जी। हम ही बल नहीं कर रहे हैं। कोई भी सुंदर साथ, जैसे कि मैंने कहा है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे जागना ही है, तो माया क्या कर लेगी। आपको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। आप अपने शरीर को देखते हैं कि अरे मैं तो क्या कर लूँगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, मैं काला कलूटा हूँ, बुढ़ा हूँ। ये आपकी शक्ति नहीं है। आप जानते हैं संसार में जितना ज्ञान फैला है सब झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने कोई महल नहीं बनाया था, वो वृक्षों के नीचे रहे, झोपड़ियों में रहे। हाँ, उनके पास आत्मबल था। आप अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, और जब आप वाणी के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तभी आपको अपने स्वरूप की पहचान होगी। हमारी संस्कृत क्या कहती है कि रे मानव, तू ये मत सोच कि तू मरण धर्मा मनुष्य है, तू मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। न जायते मृत्य वा कदाचित, यह चेतना जो है, जो हमारा जीव है, न तो जन्म लेता है और न मरता है। जन्म कौन लेता है? शरीर पैदा होता है, शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। न जीव पैदा होता है और न जीव नष्ट होता है, शरीर का जन्म होता है। इसलिए हम कौन है? अमृत पुत्र। जीव की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारी संस्कृत कहती है श्रीमंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र हैं हम, अमृत बांधव हैं, अविनाशी हैं। नयनम छिंदंती सहस्त्राणी नयनम दहति पावका। जो हमारी चेतना है इसको अग्नि जला नहीं सकती, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, सूर्य का तेज भी इसको जला नहीं सकता। ये क्या है? हमारी चेतना का बोध है। जब आपको ये पता चल जाए कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ तो आप निराशा भाव से हट जाएंगे। लेकिन ये तो तब होगा जब आप वाणी का चिंतन करेंगे, और इसके लिए बल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने राधा स्वामी मत के अनेकों सत्संगियों को देखा है। ऐसे राधा स्वामी मत में ठीक है उनका ज्ञान निराकार तक है, तो क्या 2-2 घंटे 3-3 घंटे चितवनी ध्यान करना उनके लिए अनिवार्य है। हमारा सुंदर साथ परम धाम का ज्ञान लेता है लेकिन 1 घंटा भी समय नहीं दे पाता, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। आप देखिए, एक बार 2 आलसी थे, सो रहे थे पास पास। उधर से एक सज्जन गुजरे। एक आलसी ने शिकायत की कि आप ये पानी रखा है, मुझे पिला दीजिए, ये मुझे पानी नहीं पिला रहा है। दूसरा आलसी बोला कि महाराज ये मेरी बुराई कर रहा है कि पानी मैं नहीं पिला रहा हूँ, कल एक कुत्ता जो है मेरा मुंह चाट रहा था, इसने भगाया नहीं। आप सोचिए, एक आलसी है, दूसरा महा आलसी है। एक को चाहिए कि जो उसके पास पानी रखा हो तो कोई दूसरा पिला दे, लेटा है लेकिन उठकर पी नहीं सकता। आपके लिए अक्षरातीत परम धाम का सारा रस लेकर के आए हैं। सो तो अब जाहिर भये सविद वतन सहित। आप जब तारतम लेते हैं तो ये चौपाई तो आप पढ़ते हैं, याद करते हैं। आप निज नाम सिकट जी कहिए या निज नाम श्री जी साहब कीजिए, कहिए। दोनों की निचली पंक्ति क्या है? सो तो अब जाहिर भये सविद वतन सहित। अक्षरातीत परम धाम का संपूर्ण ज्ञान लेकर, संपूर्ण शोभा लेकर कहाँ बैठे हैं? इन सुपंदेह माभक के दिल में किया प्रवेश। अक्षरातीत आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। आप उनको छोड़ देते हैं, वे आपको नहीं छोड़ते हैं। वे बिन बुलाए
आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसते रहती हैं। वो यही चाहते हैं कि परम धाम की आत्माएं माया की तरफ से मन हटाकर मेरी तरफ देखें। और इसी को कहा है, ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो न उठो बल कर जी। जब तक आप सुंदर साथ स्वयं बल नहीं करेंगे। देखिए, श्री जी तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत हैं। वे चुटकी बजा देते तो सबकी आत्मा जागृत हो जाती, लेकिन इससे बहुत अधिक अनर्थ हो जाता। लीला कैसे होती? इसलिए जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं, वह तन भी प्रकृति की मर्यादा का पालन कर रहा है। वो चमत्कार कुछ नहीं दिखा रहा है। जिसकी इच्छा मात्र से पन्ना की धरती हीरे उगलने लगती है, उस तन को आवश्यक नहीं है कि वो कामापाड़ी से उदयपुर जाते समय रास्ते में 3 दिन तक भूखा रहे। उसको आवश्यक नहीं है कि मंदसौर में वो 8 महीने तक भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण करे। लेकिन कोई भी चमत्कार उन्होंने नहीं दिखाया, और प्रकृति की मर्यादा का पालन करते हुए सब सुंदर साथ को चितवनी में लगाया। सुंदर साथ यही अपेक्षा करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और बिना परिश्रम किए हमारी चितवनी लग जाए। राज्य तो लगा देंगे, किसी परमांश के आशीर्वाद से भी कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम सोचिए कितना बुरा होगा। हर कोई ये कल्पना करने लगेगा कि मुझे कुछ भी परिश्रम ना करना पड़े, और बिना परिश्रम के जो कुछ प्राप्त होता है उसकी कीमत उसको समझ में नहीं आती। अंग्रेजों ने माया जो सभ्यता रही है, रेड इंडियंस जो दक्षिण अमेरिका में थे, उनको मारने का लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है, घर बैठे तुम्हारे पास पैसा आ जाया करेगा। उन्होंने सोचा कि जब बिना काम किए पैसा मिलता है तो हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें, क्यों काम करें। गवर्नमेंट पैसा देती रही, दिन भर शराब पीकर मांस खाकर सोते रहे, रोगी बनते रहे, मरते रहे, और धीरे धीरे उनकी बहुतेरी जनसंख्या समाप्त हो गई। यदि अंग्रेज उनको गोली से मारते तो क्या होता? सारी दुनिया कहती कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। उसी तरह से मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य आलस्य के अधीन होकर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसका भाग्य बैठ जाता है। जो पुरुषार्थी होता है वो भाग्य को बदल देता है, वो नदियों की दिशा को मोड़ देता है, जन समूह में क्रांति कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि श्री मिहिराज का वह तन जयराम कंसारा के यहाँ भी जब चरण कमल रखता है, और जब जयराम कंसारा कहते हैं कि धामधनी अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तो उनके मुख से एक यही स्वर निकलता है कि मैं सोने के लिए थोड़े आया हूँ, और पुनः चर्चा शुरू हो जाती है। आप पूरे बीतक में देखिए, देवचंद जी हों, मिहिराज हों, लालदास जी हों, छत्रसाल जी हों, सब में कर्मठता है, पुरुषार्थ है। आपने बीतक में दिल्ली का प्रसंग सुना होगा, जब श्री जी तफसीर हुसैनी को सुनते हैं कायम मुल्ला से, 3 दिन तक बिस्तर पर लेटे ही रहते हैं, लेटे लेटे सुनते रहते हैं, उठे ही नहीं। और जब पाती लिखी जाती है प्रश्नों की, तो पूरी रात श्री जी और लालदास जी लिखाते रहते हैं। आज वो परंपरा कहाँ चली गई? हमारी बड़ी शक्तियाँ जिनको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि सब सुंदर साथ की जागनी करें, उनके अंदर से भी पुरुषार्थ चला गया है। इसलिए हमें बल स्वयं करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं परम धाम की शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। हम कौन है? परम धाम की आत्मा। जब परम धाम की आत्मा का भाव लेंगे तो राज्य की सारी शक्ति आपके साथ है। केवल आपको समर्पण करना है राज्य के चरणों में अपना हृदय, अटूट विश्वास के साथ, अटूट प्रेम के साथ उनका ध्यान करना है कि मेरे प्राणेश्वर मम हृदय अगच्छ, मेरे हृदय धाम में बस जाओ। और जब यह बल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम इस शरीर को भोजन देते हैं, स्नान करते हैं, तो इस शरीर को आत्मा का आहार क्यों नहीं देते?
अभी तक में सदगुरु धनीश देवचंद जी से आपको ये सीखना होगा कि जिस दिन उनको कथा का आनंद नहीं मिलता है, चर्चा भागवत की नहीं मिलती है, उस दिन भोजन नहीं करते हैं। क्या कोई सुंदर साथ ऐसा है जो नियम बना ले कि जिस दिन मैं वाणी नहीं पढ़ूंगा, जिस दिन चितवनी नहीं करूंगा, उस दिन का भोजन बंद?